आपका हमारे चैनल स्टडी स्पीड 0.1 पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भाषा एवं व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के लिए जानेंगे, जो आपके CUT एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न पहला, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्णों की संख्या कितनी है? ए 4, बी 3, सी 2, डी 6। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ए घोड़ा, बी गंगा, सी लड़कपन, डी सभा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए घोड़ा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कबूतर निम्न में से किस संज्ञा का उदाहरण है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा, डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किन संज्ञा शब्दों का प्राय बहुवचन नहीं होता है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी समूहवाचक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक का बहुवचन नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विदुषी किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? ए विद्वेष, बी विद्वान, सी विदुर, डी विद्युत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विद्वान। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? ए चिड़ियों, बी चिड़िया, सी चिड़ी, डी चिड़िया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चिड़िया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेब पेड़ से गिरा वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ए अधिकरण, बी कर्म, सी अपादान, डी करण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अपादान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रविशेषण कहते हैं। ए विशेषण का भेद जिसकी विशेषता बताई गई हो, सी विशेषणों की विशेषता, डी क्रिया की विशेषता। तो इसका सही जवाब होगा विशेषणों की विशेषता को ही प्रविशेषण कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता है? ए सर्वनाम, बी कारक, सी संज्ञा, डी विशेषण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर्वनाम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? ए भारतीयों, ए भारतीयों, सी भारतीय, डी भारती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारतीयों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आंसू का बहुवचन क्या होगा? ए आंसू, बी आंसू, सी आंसुओं, डी आंसुएं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आंसू का बहुवचन आंसू ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? ए कंठ, बी मूर्धा, सी ओष्ठ, डी तालु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ओष्ठ से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स ध्वनि का उच्चारण स्थान निम्न में क्या है? ए दंत्य, बी मूर्धा, सी तालु, डी दंत्योष्ठ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तालु से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? ए तालु, बी कंठ, सी ओष्ठ, डी दंत्य। इसका भी सही जवाब होगा ए तालु। तालु से ही होता है च वर्ग का उच्चारण। ड का उच्चारण स्थान क्या है? ए मूर्धा, बी तालु, सी ओष्ठ, डी दंत्योष्ठ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मूर्धा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए अध्यापिकी, बी अध्यापिका, सी अध्यापका, डी अध्यापकी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अध्यापिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप है? ए कवियानी, बी कवयित्री, सी कवियत्री, डी कवयात्री। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कवयित्री। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए लेखिका, बी लेखिका, सी लेखी, डी लेखा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लेखिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह पढ़े तो सफल हो, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? ए संभाव्य भविष्य, बी हेतु हेतुमत भविष्य, सी सामान्य भविष्य, डी संभाव्य वर्तमान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हेतु हेतुमत भविष्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जनहित के लिए गांधी जी जेल गए, इस वाक्य में किस कारक का प्रसर्ग प्रयुक्त है? ए कर्म कारक, बी संबंध कारक, सी संप्रदान कारक, डी अपदान कारक। इसका सही जवाब होगा संप्रदान कारक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में किसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है? ए हाथ, बी मकान, सी घर, डी प्रतीक। आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके रखें। थैंक यू।